बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब टीवी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों से मिस नहीं हो। मेरे दोस्तों, ये कहानी है न्यूयॉर्क की मशहूर जगह ब्रुकलिन की। ब्रुकलिन का नाम आता ही हमारे जहन में कत्ल वारत, जराइम, नेगेटिविटी जहन में आती है। कालों का इलाका है और कहता है न्यूयॉर्क के ज़्यादातर जराइम इसी इलाके से फूटते हैं। तो 1963 में ब्रुकलिन में एक ब्लैकिश बच्चा पैदा होता है और घर में पहले ही बहुत रश, बहुत सारे बच्चे और भी, पेरेंट्स उसके गरीब से, गुर्बत का माहौल, खाने को प्रॉपर चीज़ें ना मिलें। और जब ये बच्चा गली में जाए तो गली के लंबे तड़ंगे, इससे बड़ी उम्र के बच्चे इस पर तशद्दुद करें, इसको मारें, इसको डिग्रेड करें, इसको गालियाँ दें। तो फिज़िकली भी और मेंटली भी दोनों जगह से ये बच्चा हारा हुआ था। और ये बच्चा इसी माहौल में परवान चढ़ते चढ़ते 11 से 12 साल का हो जाता है। तो इसके इलाके में एक मेंटोर आता है, एक लाइफ चेंजर आता है, एक ऐसा शख्स जो लाइफ कोचिंग जानता है, ऐसा शख्स उसके मोहल्ले में आता है। ब्रुकलिन इलाके में काम कर रहा होता है वो। तो ये बच्चा हिम्मत करके किसी तरीके से पहुँचता है उसके पास और उस बंदे को कहता है कि मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी टिप दें, कोई ऐसा मैजिक करे मेरे ऊपर कि मेरा माइंड जो हर वक्त नेगेटिव रहता है, हर वक्त लूज़र मेंटालिटी में रहता है, ये चेंज हो जाए। तो मेंटोर मुस्कुराता है, वो कहता है मैं आपको टिप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी 3 से 4 असाइनमेंट्स पूरी करनी होगी। अब ये ब्लैकिश बच्चा 11 से 12 साल का बड़ा पुरजोश होता है कि मैं नई चीज़ें सीखूंगा। तो ये कहता है आप मुझे असाइनमेंट दें, मुश्किल से मुश्किल मैं वो काम पूरा करूँगा। वो मेंटोर जाता है अपने घर के अंदर और अपने घर के अंदर से एक सिंपल सी टी शर्ट बाहर निकालता है और वो टी शर्ट उस बच्चे के हाथ में पकड़ा के बोलता है इस टी शर्ट की क्या प्राइस होगी। तो बच्चा उसको देखकर कहता है कि ये टी शर्ट मार्केट में आराम से $1 की मिल जाती है और दुकानें भरी पड़ी इस तरह की टी शर्ट से। तो वो मेंटोर उसको कहता है कि ये टी शर्ट लेके जाओ आप, और 24 घंटे का टाइम है आपके पास, और कल जब आप मेरे पास वापस आओ तो इस टी शर्ट को आपने $2 की बेच कर आना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, $1 की चीज़ $2 में बेचनी है, $10 की चीज़ यानी $20 की बेचनी है, $100 की चीज़ $200 की बेचनी है। और ये बच्चा जिसके पास कोई सेलिंग स्किल्स नहीं है, ये सुबह सुबह मार्केट पहुंच जाता है और ये पिच लगाना शुरू करता है, वांट टू बाई इन $2, वांट टू बाई इन $2, वांट टू बाई इन $2। तो इस तरह करते करते ये मार्केट फिरता रहता है। 4 से 5 घंटे गुजरते हैं, उसको कोई बायर नहीं मिलता, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, फिरता रहता है मार्केट में। और तकरीबन 7 से 8 घंटों के बाद एक शख्स ऐसा मिलता है उसको जो $2 में उससे वो शर्ट परचेज़ कर लेता है। और वो बच्चा वो $2 जेब में रखता है और खुशी खुशी भागा भागा अपने मेंटोर के पास आता है और कहता है आई कैन डू दिस। कहता है सर मैंने ये शर्ट $2 की बेच दी है, अब मुझे वो मैजिकल फार्मूला बताया जाए जिसको इस्तेमाल करके मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। तो मेंटोर मुस्कुराता है और कहता है नहीं, मैंने आपसे बात की थी 2 से 3 असाइनमेंट्स की, अभी आपकी कुछ असाइनमेंट्स बाकी हैं। और दोबारा अंदर जाता है, वैसे ही एक टी शर्ट निकाल कर बाहर लाता है और उसको कहता है कि ये टी शर्ट बेचनी है आपने अब $20 की। जी हाँ मेरे दोस्तों, $1 की चीज़ $20 की, और $100 की चीज़ अब अंदाज़ा लगा लें बेचनी है आपने $2000 की। तो वो शख्स, वो बच्चा इस बार परेशान नहीं होता, बल्कि वो शर्ट लेता है और घर जाकर सोचना शुरू करता है कि मैं उसमें ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूँ कि ये शर्ट सेल हो जाए $20 की। अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसके पास पेंटिंग ब्रश होता है और ये दोनों मिल के उस शर्ट के ऊपर, प्लेन शर्ट के ऊपर मिकी माउस का कार्टून पेंट कर देते हैं अपने हाथ से। अब ज़ाहिर ये कोई पेंटर नहीं थे, तो मिकी माउस का कार्टून जो पेंट करते हैं वो भी टूटा फूटा सा, रफ सा कार्टून बनता है। लेकिन अक्लमंदी ये करता है कि उस शर्ट को बेचने के लिए सुबह सुबह अपने शहर के ब्रुकलिन के एरिया में जो सबसे मशहूर फेमस स्कूल होता है, कॉस्टली, जहाँ पर फीसेस ज़्यादा होती हैं, उस स्कूल में पहुँच जाता है छुट्टी के टाइम और वहाँ खड़ा होकर वही पिक्चर लगाना शुरू करता है कि वांट टू बाई इन $20, वांट टू बाई इन $20, वांट टू बाई इन $20। बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ अपनी गाड़ियों में गुजरते हैं वहाँ से। एक बच्चा मिकी माउस का दीवाना होता है, वो अपनी गाड़ी रुकवाता है अपने पेरेंट्स को कह के और ज़िद करके वो टी शर्ट परचेज़ कर लेता है। तो उसका फादर ना सिर्फ $20 की वो टी शर्ट लेता है बल्कि $5 को टिप भी देता है। और वो बच्चा बड़े फ़ख्र के साथ $25 जेब में डाल के शाम को अपने मेंटोर के पास आता है और कहता है सर आई कैन डू दिस अगेन। और उसका मेंटोर मुस्कुराता है, बच्चा भी मुस्कुराता है। बच्चा समझता है कि मेरा मेंटोर मुझे कोई टास्क और देगा, लेकिन इस बार इसका माइंडसेट चेंज हो चुका होता है ऑलरेडी और ये कहता है कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी असाइनमेंट मैं पूरी कर सकता हूँ। और इस बार उसका मेंटोर अंदर से एक और प्लेन टी शर्ट लेके आता है और उसको कहता है कि बेटा आप अपनी ये टी शर्ट
$200 की सेल करनी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 200 गुना कीमत पे, यानी $1000 की चीज़ बेचनी है आपने $2 लाख की। तो ये शर्ट पिक करता है उसके पास से और सोचता है इस पर मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं कि ये शर्ट मेरी सेल हो जाए $200 की। तो उसको पता चलता है कि उसके करीब की सिटी में उस वक्त की मशहूर फेमस एक्ट्रेस, हम बात कर रहे हैं 1973-74 की, फारा फाबिड नाम की एक एक्ट्रेस होती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए नेबरिंग सिटी में आ रही होती है। तो ये रातों रात ट्रेन पकड़ता है, उस सिटी में पहुंच जाता है। अब चूंकि छोटा सा बच्चा होता है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पुलिस के बैरियर्स तोड़ के नीचे से टांगों के बीच में से घुसाता ये स्टेज पे पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है ये, और अपनी शर्ट उसके आगे करता है और कहता है आप बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, तो क्या आप मुझे इसके ऊपर ऑटोग्राफ दे सकती हैं। तो इतने बड़े पब्लिक के सामने फारा इनकार नहीं कर सकती, तो वो बड़ा खूबसूरत सा अपना साइन उसकी शर्ट के ऊपर करके शर्ट वापस करती है उसको। तो वहीं पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक नीडी पर्सन हूँ, क्या मैं इस शर्ट को सेल कर सकता हूँ। तो एक भरपूर स्माइल से कहती है फारा कि वाई नॉट, दिस इज़ योर प्रॉपर्टी। और ये वहीं खड़ा होके, ये बच्चा वहीं खड़ा होकर मेरे दोस्तों पिच करना शुरू कर देता है कि वाट टू बाई, वाट टू बाई, वाट टू बाई, और उसकी बोली लगना शुरू होती है। मेरे दोस्तों पहली सेल की इस बंदे ने, इस बच्चे ने 8 घंटे में, और दूसरी सेल इसने की जो स्कूल के बाहर की थी उसमें भी उसको 3 से 4 घंटे लग गए, लेकिन तीसरी सेल में इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे। पहली बोली आई $200 की, $300, $400, और इस तरह एक बंदे ने $1500 की बोली थी। लेकिन मजमे में से एक आवाज़ आती है $2000, और ये बच्चा $2000 की वो शर्ट वहीं पर सेल करता है और रेंट अ कार से गाड़ी मंगवाता है, गाड़ी में बैठता है, बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के अपने मेंटोर के पास आता है खुशी खुशी और कहता है आई कैन डू दिस अगेन। तो उसका मेंटोर मुस्कुराता है और उसको कहता है कि बेटा यही तो मैजिक है, अब आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो गया, अब आपका माइंड उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से आप माइंड को कमांड देंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप माइंड को कमांड देते हो, आप जॉबलेस हो, आप कहते हो मैं 10,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो आपका माइंड आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पे चलकर आप 10,000 महीना कमा सकते हैं। अपने माइंड को आप कहते हैं मैं 20,000 महीना कमाना चाहता हूँ, तो आपका माइंड आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर आप 20,000 महीना कमा सकते हैं। और इसी तरह आप इनकम के हवाले से फंसे हुए अपनी ज़िंदगी में, तो अपने माइंड को वो रास्ता दिखाएं। 20% स्टार्ट में 20% बड़ा ख्वाब देखें अपना, जब उसको पूरा कर लें उस बच्चे की तरह, तो फिर उससे बड़े ख्वाब की तरफ जाएं। और ये बच्चा बड़ा होकर मेरे दोस्तों बास्केटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर बनता है, जिसको हम माइकल जॉर्डन के नाम से जानते हैं। इसने बिलियंस में इनकम की, बास्केटबॉल के तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इसी बच्चे के नाम है, और अमेरिकन कौम फ़ख्र करती है माइकल जॉर्डन के ऊपर। इसी तरीके से अपने माइंड से आप काम लेना शुरू करेंगे तो आपका माइंड भी आपको बताएगा कि ज़िंदगी में कैसे बुलंद मंजिलें आप पा सकते हैं। तो बुलंद मंजिलें आपके मुंतज़िर हैं, आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है और लाइफ को लेके जाना है नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।